राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अंतिम चरण में है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जालोर सिरोही सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हॉट सीट जालोर सिरोही पर हमारी रिपोर्ट देखते हैं। अंतिम चरण में चुनावी शोर, प्रचार में प्रत्याशी लगा रहे जोर, दांव पर साख, सियासत धुआंधार। किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी हार। 26 अप्रैल को जालोर सिरोही सीट पर मतदान है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार और भी तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर जनता को साधने में लगे हुए हैं। जालोर सिरोही सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की शाख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी एक स्थानीय नेता हैं और वो काफी समय से जालोर और सिरोही सीट की सियासत को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वैभव गहलोत के सामने एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में जोधपुर से चुनाव हारने के बाद वैभव गहलोत दूसरी बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस सीट को साधने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वैभव गहलोत 9 बिंदुओं वाले अपने वचन पत्र के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा दिखाएगी और एक बार फिर से इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलाएगी। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। यहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ जहां वैभव गहलोत अपनी राजनीति को स्टेबल करने के लिए जान झोंक कर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। होता क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। इस वक्त बड़ी खबर, कारोबारी से 71 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जयपुर राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके में इस बड़ी 71 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रुपए से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में एक कारोबारी से 71 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वारदात मुहाना इलाके में घटी है। बड़ी लूट की वारदात घटी है। रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो चुके हैं। विष्णु शर्मा से और बात करते हैं। विष्णु, आचार संहिता लगी हुई है, वैसे भी ज्यादा कैश आप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस तरीके से कारोबारी को अपना काम करना था वो बदमाशों का शिकार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयपुर के मुहाना इलाके में एक बड़ी वारदात है और जैसा कि आप बता रहे हैं, कारोबारी से करीब 70 से 71 लाख रुपए की लूट की जो सूचना है वो पुलिस कंट्रोल रूम को आज मिली थी, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची है। जयपुर शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है और सूचना के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार आए बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और बताया जा रहा है कि जो 70 लाख से ज्यादा की रकम है वो कुछ बैग में थी और ये कारोबारी की रकम थी। वो रकम किस तरह के मतलब जो व्यापारी है वो कौन सा व्यापार करता है, क्या कोई हवाला से जुड़ी रकम है या फिर किसी और तरह की ये रकम मानी जा रही है, इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। लेकिन कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर ही पुलिस कारोबारी से संपर्क कर रही है। फिलहाल कारोबारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जिस नंबरों से सूचना दी गई थी कंट्रोल रूम को, उन नंबरों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जी विष्णु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस